अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदेद। आज मैं तहसील गुजर खान के इलाके खिंगर ममधाल में आया हूँ। ये गांव है जो सुहावा रोड पर है। इसमें आज आपको वो चीज़ बताने आया हूँ और अपना वादा वो पूरा करने आया हूँ जो मैंने पिछले दो वीलॉग पहले कहा था कि मैं आपको एक ऐसे गांव लेकर चलूँगा जहाँ पर जिन्नात घरों में दाखिल होकर उनके सामान को आग लगाते हैं। पहले तो हम सुना करते थे कि जिन्नात इंसानों पर, चाहे वो खातून हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, उस पर अपना हमला करते हैं, उसको जकड़ लेते हैं। लेकिन आपने ये कभी देखा ना होगा कि वो किसी का सामान जलाते हैं, घर जलाते हैं। तो आपको आप दिखाते हैं कि हम शेख मोहम्मद साहब के घर आए हैं, उनके बेटे हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या है आपके? अल्लाह की तरफ क्या वाक़या आपका पेश है? क्या किस तरह का आपका तारुफ कराइएगा। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं खिंगर ममधाल का रहायशी हूँ। और आपको बताते चले कि 6 माह पहले हमारे घर में आग लगी, जिसकी बिना पर हमारी अलमारी, कपड़े वगैरह सब कुछ जल गए। और फिर हमें किसी ने बताया पीर आगा साहब अखोड़ी के बारे में। फिर हम उधर गए, उन्होंने बताया, दुआ शाह की, और फिर वो हमारे घर तशरीफ़ लाए। अब अल्लाह का शुक्र है, अब आराम है। अच्छा बेटे, किस तरह आपने देखा? एकदम अचानक सोए हुए थे, दिन के टाइम था, या क्या हुआ कि ये सारी चीजें? नहीं, हम सहन में बैठे थे कि एकदम भाई आग की शोले वगैरह आने शुरू हो गई, तो हमें पता चला कि आग लगी हुई है। आपका इस हवाले से क्या कंसेप्ट है कि कहीं आपकी कहीं दुश्मनी है, किसी ने आपके खिलाफ की है, या क्या आपका इस हवाले से कि ये अचानक ही हो गया, किस तरह हो गया? ये किसी की दुश्मनी वगैरह ही हो सकती है, तो इस तरह कोई बंदा तो नहीं निकाल सकता। अच्छा, ये किसने बताया आपको कि पीर आगा जी सरकार तक का रास्ता आपको किसने बताया? ये हमारे इधर कुंतीला साइड पे लोग हैं, उन्होंने बताया कि उधर आप जाएं, अल्लाह आपको शिफा देगा। तो हम उधर गए तो अल्लाह का शुक्र है शिफा है। अच्छा, तो क्योंकि आपका सामान काफी जल चुका था, काफी सामान तो आपने घर से साफ करके फेंक दिए? जी फेंक दिए। अच्छा, कुछ चीजें जो बाकी है वो हमें बताएंगे कौन सी? जी आप आए। अच्छा, ये चारपाई ये सामने चारपाई है। इधर आइएगा, ये देखिएगा, आप क्लोज ना कीजिए। ये जो है ना, ये यहाँ पर ये आ गया, ये की चारपाई है। इसी तरह ये जो है इनकी रज़ाई है। इस तरह की कई रज़ाइयाँ और 3-4 चारपाइयाँ। और इसके अलावा जो मैं आपको अभी अंदर लेके जाने लगा हूँ, वहाँ पर आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो एक ऐसी चीज़ है जो जल सकती है। यहाँ पर लोहा भी जला हुआ है। तो मैं, क्योंकि यहाँ लाइट भी नहीं है, और मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर। आइए, हमें बताइएगा। तो आप देखिए, थोड़ी सी लाइट में इसको आप तक पहुँचाते हैं। आप आइए, ये देखिए कि ये इधर दरवाजे दरवाजा, लोहे का दरवाजा, आपको आवाज आ रही होगी, लोहे का दरवाजा जला हुआ है। इसी तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं, जो लोहे की हैं, इस छत में है। और इसी तरह वो बहुत सारी चीजें जो कि मैं आपको जिस तरह एक दिखाई है, इसी तरह अंदर इस कमरे में अलमारी है। आप हैरान रह जाएंगे कि अलमारी भी, ये देखिए अलमारी, और इसी तरह देखें पंखा, लोहे की चीजें जो हैं। और ये देखें, ये देखें कितना, ये इसको आप देखें, मेरा कैमरा कवर कर रहा है कि किस कदर, ये देखें कि लोहा जो है वो जल गया। इसी तरह की दीवारें हैं जो पर्दे कमरे में हैं, वो भी मैंने खुद देखी हैं। पंखा आप देखें, ये भी जला हुआ है। इसी तरह छत जला हुआ है। तो बाहर लाइट में आप आते हैं। अम्मा जी, आप ज्यादा परेशान तो नहीं है? नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि आपका घर जो है, अल्लाह ने बड़ा करम किया कि आपके घर बच गया। अल्लाह ताला की ये परेशानी दूर करे। मुझे अंदाजा है कि आपका बहुत सारा नुकसान है। बस भाई आगे रखिए यहाँ पे इसको। तो मैं ये बताता चलूँ कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपना ख़ास करम और मुकाम के तहत रखा हुआ है, जो इन लोगों, इन ऐसे जैसे वाक़यात की वो दादरसी करते हैं। जिस तरह के मैं उसको बेरोड में आपको लेके गया, आज खिंगर ममधाल तहसील गुजर खान, और इस जगह पे मैं आके, इस गांव में आके के घर में मौजूद हूँ। मैंने अपना वादा पूरा किया। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ पर पीर आगा जी सरकार के ज़रिए आए, और मैं आज उन्हें फिर दावत देता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो हम एक ठंडे मौसम में मिले थे, जो जहाँ पे ख़वातीन का पे जो अटैक था, और आज मैं हैरान रह गया हूँ कि सामान, ये जो लोहा, और इस पर भी जिन्नात का अटैक हुआ है, ये कैसे? ये अभी तो आपने वो उस तरह के खौफनाक मनाजर देखे ही नहीं हैं।
چونکہ یہ سارا کچھ اب الحمدللہ کنٹرول میں آ گیا ہے. اس حالت میں اگر آپ آ جائیں تو اس پورے علاقے میں ایک خوف و ہراس کی کیفیت تھی. گھر والوں کی وہ خوف و ہراس کی کیفیت تھی کہ یہ بیچارے اپنے کمروں میں جاتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ نہ جانے کب آگ لگ جائے دوبارہ سے. اور اس میں سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اگر آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں یا چارپائی پہ بیٹھے ہیں تو جس چارپائی پہ آپ بیٹھے ہیں وہیں پہ بستر کو آگ لگ جائے اسی وقت. اسی وقت. اب وہ الماری جو آپ نے دکھائی ہے وہ بند ہے, لوہے کی الماری ہے, اس کے اندر کپڑے لٹکے ہوئے ہیں, ان کے اندر آگ. پیٹیوں کے اندر اگر بستر پڑے ہوئے ہیں, تالے لگے ہوئے ہیں, اس کے اندر آگ. تو یہ ایک ایسا خوفناک منظر ہوتا ہے کہ جس کو سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان بیچاروں کے گھروں میں جو یہ واقعات ہوئے ہوئے ہیں, آپ ان کے دلوں سے پوچھیں کہ کس قدر خوف و ہراس تھا. تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے اختیار دیا, قوتیں دی ہوئی ہیں. یہ ایک کیس نہیں ہے, الحمدللہ بے شمار ایسے کیسز ہیں جن گھروں میں آگ لگتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنایا ان گھروں کے لیے, اور وہاں پہ اب جا کے امن ہو گیا. ان کے گھر میں بھی اب الحمدللہ یہ ہے کہ جو لگ گیا, جو ہو چکا, اب اس کے بعد جو چیزیں تھیں وہ اللہ کے کرم سے کنٹرول میں ہے, سارا کچھ پکڑا گیا ہے. تو اب یہ گھر والے سکون اور آرام سے. اماں جی آپ کے گھر اب تو دوبارہ آگ تو نہیں لگی؟ نہیں جب سے پیر صاحب آئے اس کے بعد تو نہیں آگ لگی. اب آپ سکون سے ہیں نا الحمدللہ. تو یہ بتائیے گا کہ مشاہدے میں یہ آیا کہ جیسے میں نے ابتدائیے میں اپنے ناظرین کو بتایا کہ مشاہدے میں تھا کہ انسانوں پر یا چاہے اس کی جنس کوئی بھی ہو اس پر یہ اٹیک ہے, سامان پر اٹیک ہے. ہاں یہ اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. کئی جگہ پہ جنات, عملیات جادو ٹونے کے ذریعے سے بھیجے جاتے ہیں, اور کئی مقامات پہ ان کے اگر کوئی نقصان ہوا ہے یا وہ کسی بات سے چڑ گئے ہیں تو پھر وہ یہ عمل کر جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چیک بیلی کا ایک علاقہ ہے, کبھی ہم آپ کو وہاں پہ بھی لے کے جائیں گے. وہاں یہ معاملات بہت زیادہ ہیں. بچوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ایسے بیٹھے ہوئے ہیں تو کپڑوں سے آگ لگ جاتی ہے, چلتے پھرتے بیٹھے ہوئے. تو ان بیچاروں کے سٹور ہیں یا گھر میں کوئی چیزیں ہیں, قیمتی چیزیں ہیں, وہاں پہ وہ بیچارے باہر ہیں یا کہیں بھی ہیں, اندر آگ لگی ہوئی ہے. تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان تمام لوگوں کے لیے وسیلہ بنایا. میرا کام اتنا ہی ہوتا ہے کہ میں وہاں پہ جاتا ہوں, اللہ کا کلام پڑھتا ہوں, جو اللہ نے مجھے اپنی مخلوق دی ہوئی ہے اس کو کام میں لا کے میں لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. ماشاءاللہ. تو یہ بتائیے گا کہ ایسی صورتحال میں جس طرح کہ میں نے جو بچی جس بیروٹ میں جو تھے اس پہ بھی میں نے یہ پوچھا تھا, اس کا تو میں نے سامعین کو جو وعدہ کیا تھا آج پورا کر دیا. تو ایسی صورتحال میں جس کسی کے گھر لگے وہ ابتدائی طور پر کیا کرے؟ یہ خناس چیزیں ہیں, عام انسان کے بس کی چیزیں ہیں. بے شمار علماء کرام جو ہر وقت نمازیں پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں, ان کے گھروں میں بھی یہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے خاص بندوں کو چنا ہوتا ہے جن کو وہ اختیار دیتا ہے, قوتیں دیتا ہے. وہ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو پھر وہاں پہ امن ہو جاتا ہے. ادروائز وہ آگ بڑھتی ہی جاتی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ لگتی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ لگتی ہے. تو ان لوگوں کا بیچاروں کا کچھ بھی نہیں بچتا. میں کئی ایسے گھروں میں گیا ہوں کہ جہاں ان بیچاروں کے سونے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا, پہننے والے کپڑے بھی جل گئے. وہ بیچارے ایسے ایک ایک کپڑے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے وہی بچے. تو الحمدللہ اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا, اور ایسے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے سے امن دیا, شفا دیا. آمین ثم آمین. لیکن یہ بتائیں کہ ہمیں جو کچھ دیکھنے کو ملا ہے یہاں پہ حیران کن ہے کہ سامان کا آتش زدگی میں ہونا, آتش زدہ ہونا میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم کسی عام عامل مولوی یا کسی اور پیر جو کہ صرف اور صرف پیسے کے اصول کے لیے اور یا خود بھی پھنس جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی پھنسا دیتے ہیں, اس طرح کے واقعات بھی ہمارے علم میں آئے ہیں. تو یہ بتائیں گے کہ ایسا کسی کو دسترس ہو تو اس کام میں ہاتھ ڈالے, یا ٹیکنیکلی کیا مسئلہ ہے یہ؟ اگر جس کے پاس نظر نہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے پاس اپنی نظر ہونی چاہیے کہ وہ دیکھ سکے کہ کیا معاملات ہیں. کیا یہ ویسے جنات کی شرارت ہے, جادو کے ذریعے سے بھیجے گئے ہیں, کیا معاملات ہیں. اگر اس کے پاس نظر نہیں ہے اور اس نے آ کے وہاں پہ عمل شروع کر دیا تو پھر وہ چیزیں اگر چڑھ جائیں گی تو پھر مزید نقصان کر جائیں گی, اور یہاں تک ہے کہ وہ جانی نقصان بھی کر جائیں گے.
अच्छा, इस इलाके में कोई जानी नुकसान भी हाँ, हुआ है? जानी नुकसान भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो फिर छोड़ती नहीं है चीज़ें, जकड़ती हैं, बच्चियाँ हों, बच्चे हों, मर्द हों, औरतें हों, वो जकड़ते हैं। तो इसमें चांसेस होते हैं कि इंसान की जान भी उसमें चली जाए, वो इतना ज़्यादा शिद्दत के साथ अटैक करते हैं। तो अगर किसी ऐसे बंदे ने आके वहाँ पे पंगा ले लिया जिसके पास नज़र नहीं है, इसका मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर नज़र नहीं होगी तो उसे ये पता नहीं होगा कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, मतलब इसकी ताकत कितनी है। अगर उस ताकत से कम वो लगाएगा तो वो भी उन शरीर चीज़ों की कुव्वत बन जाएगी। लिहाजा ये ज़रूरी है कि जो बंदा आए उसके पास नज़र हो, उसे ये पता हो कि आगे अमल कितनी ताकत का है, उसको तोड़ने के लिए उसे क्या करना है। अगर वो नहीं जानता तो फिर वो खुद भी जकड़ा जाएगा। जिन घर में वो गया है उनके लिए तो मज़ीद अजाब बनाएगा ही, लेकिन उसके अपने घर में भी यही अजाब बन जाएगा। तो इसलिए इस काम में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अगर आपने किसी आम बंदे को बुला लिया तो वो आपके लिए मज़ीद तबाही और बर्बादी का बायस बनेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक पीर आगा जी सरकार आपका साया हम सब पर कायम व दायम रखे। अल्लाह आपको उम्र खिज़र अता फरमाए सेहत के साथ, ताकि आप जैसे लोग जो हैं वो सिर्फ ना इंसानियत की बका के लिए बल्कि ऐसी मखलूक के खिलाफ भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही उनको अख्तियार देता है, किसी आम आदमी को नहीं देता। अगर कहा जाए, मैं इनकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि और मैं उलमा कराम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन वो नमाजें भी पढ़ाते हैं, वो तलावत भी करते हैं, लेकिन हुनर जो है वो एक के पास होता है जिसका नाम होता है पीर। वो ख़ास उसकी सिलेक्शन होती है। मैं जहाँ मैंने अपना आज वादा पूरा किया, एक और वादा करता हुआ यहाँ से जा रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में ज़लज़ले आने वाले हैं। इस हवाले से भी हम पीर साहब से एक नशिस्त करेंगे बहुत जल्द, वो भी आपको मैं बताऊंगा, और अल्लाह ताला ने उनको क्या क्या अख्तियार दिए हैं इस हवाले से भी नाज़रीन इंशाअल्लाह मैं इनसे और ख़ुसूसी नशिस्त रखूँगा। चलते चलते हमेशा की तरह ये कहूँगा, जहाँ आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं वहाँ आप इर्द गिर्द मौजूद मुस्तकीन का भी ख्याल रखिए। यहाँ इस इलाके में आकर मेरे और ज़्यादा कान और आंखें खुली हैं, जो आपकी भी खुल गई होंगी। बात अच्छी लगे, ये जो मेरी किस्त है ये अच्छी लगे, ये तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। मुझे इंतज़ार रहेगा। गुजर खान से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।